हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीजे मैथमेटिक्स। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी पर। इससे पहले हमने रिमूवेबल सिंगुलैरिटी एंड पोल सिंगुलैरिटी पढ़ ली है। उन दोनों में क्या था, उनकी डेफिनेशन में हमने पढ़ा था कि एफजेड जो फंक्शन है उसका लोरेंट एक्सपेंशन करें किस पॉइंट के लिए, जिस पॉइंट पे हमें सिंगुलैरिटी चेक करनी है। उस पॉइंट के लिए यदि हम उसका लोरेंट एक्सपेंशन करते हैं तो लोरेंट एक्सपेंशन के हम प्रिंसिपल पार्ट को चेक करते हैं। यदि प्रिंसिपल पार्ट में कोई टर्म ना आए, एक भी सिंगल टर्म भी ना हो, तो हम कहते हैं वो सिंगुलैरिटी कैसी सिंगुलैरिटी है, रिमूवेबल सिंगुलैरिटी है। एंड यदि कुछ फाइनाइट टर्म्स आए तो हम कह रहे थे वो सिंगुलैरिटी हमारी पोल सिंगुलैरिटी है ना। तो आज हम बात करेंगे एसेंशियल सिंगुलैरिटी पर। एसेंशियल सिंगुलैरिटी में क्या होता है, लोरेंट एक्सपेंशन के प्रिंसिपल पार्ट में फाइनाइट टर्म्स ना होकर इनफाइनाइट टर्म्स होती हैं। कितनी टर्म्स होती है? इनफाइनाइट टर्म्स होती है। तो ये कहलाती है हमारी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। लिमिट मेथड की भी बात करेंगे। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखें कि fz function a function fz a function fz has essential singularity at z बराबर a if fz the principal part of Laurent series या Laurent expansion of fz about z बराबर a has infinity टर्म्स, यानी 1/z की पावर की जो टर्म्स होती हैं 1/z टाइप की, 1/z उसका वो वाली टर्म्स कैसी आए, इनफाइनाइट टर्म्स आए। जैसे fz है वो हो जाए समेशन n बराबर 0 to infinity an z माइनस a रेज टू पावर n एंड प्लस समेशन n बराबर 1 to infinity bn अपॉन z माइनस a रेज टू पावर n। और जो bn है, bn इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर infinitely many n, infinite many n। ये कहती है हमारी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। ये है एसेंशियल सिंगुलैरिटी। बात करते हैं लिमिट मेथड की। देखिए, लिमिट मेथड में हमने पढ़ा जो हमारा फंक्शन था रिमूवेबल सिंगुलैरिटी में कैसे एडजस्ट कर रही थी, लिमिट एडजस्ट कर जाए, नॉन जीरो लिमिट आ जाए, हमारी नॉन जीरो फाइनाइटली एडजस्ट कर जाए। दूसरी हमने कहा था जब पोल की बात की थी तो z माइनस a रेज टू पावर m, यदि m ऑर्डर का पोल है, इनटू fz की लिमिट नॉन जीरो फाइनाइटली एडजस्ट कर जाए, है ना। तीसरा एसेंशियल सिंगुलैरिटी की बात करेंगे तो एसेंशियल सिंगुलैरिटी हमें कहती है कि लिमिट एग्जिस्ट ही ना करे, ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे। ये नहीं कि वो इनफाइनाइट पे भी चली गई या प्रॉपरली डाइवर्जेंट हो गई इनफाइनाइट जाके, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए, या माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी पे जाके प्रॉपरली डाइवर्जेंट, ऐसी भी नहीं होनी चाहिए। तब भी हम नहीं कह पाएंगे कौन सी सिंगुलैरिटी है। लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करनी चाहिए, ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट करे ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करे। तो लिमिट फॉर्म या लिमिट मेथड हमें क्या बताता है कि जो लिमिट है z टेंडिंग टू a fz
लिमिट जेड टेंडिंग टू ए एफ जेड की डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली। फाइनाइट और इनफाइनाइट किसी भी तरीके से वो एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए, है ना। एक तरह से जब एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना फाइनाइट ना इनफाइनाइट, तो वो हमारी ओसिलेटिंग टाइप की होगी। हो सकता है वो फाइनाइटली ओसिलेट करे, इनफाइनाइटली ओसिलेट करे, या वो किस तरह भी ओसिलेट कर सकती है। तो ये है हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी। एग्जांपल्स की बात करते हैं तो सबसे इजीएस्ट एंड सिंपल एग्जांपल है साइन 1/z। सबसे इजीएस्ट एग्जांपल है एसेंशियल सिंगुलरिटी का साइन 1/z, z बराबर 0 पे। यहाँ तो हम डिफाइन करके लिख रहे हैं z इज नॉट इक्वल टू 0। z बराबर 0 पे इसे प्रॉब्लम है, दिख रहा है। ये फंक्शन z बराबर 0 पे कैसी सिंगुलरिटी रखता है? एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। कैसे? एक्सपेंशन करते हैं। एक्सपेंशन होगा तो क्या होगा? साइन z का हमें पता ही है, z की जगह 1/z पुट करना है। तो 1/z माइनस 1/z³ 3 फैक्टोरियल प्लस 1/z⁻5 5 फैक्टोरियल माइनस 1/z⁻7 7 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ये हो गया हमारा साइन 1/z का कैसा एक्सपेंशन। अब देखेंगे आगे वाले पार्ट an वाले जो जिनमें कोफिशिएंट हमारे an थे, वहां तो हमें टर्म्स है ही नहीं। हमारी टर्म्स है यहां से प्रिंसिपल पार्ट की ही टर्म्स है, और टर्म्स कितनी है? इनफाइनाइट है। तो हम कहेंगे ये कैसी सिंगुलरिटी है? एसेंशियल सिंगुलरिटी है। दूसरा, लिमिट की बात करें कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। देखो जब हम 0 लगाएंगे, देखिए z की वैल्यू जब 0 पुट कर लेंगे तो साइन इन्फिनिटी पे वैल्यू किस तरह काम करेगी? साइन की वैल्यू -1 से 1 तक चलती है। तो हम हर एक ऐसे -1 से 1 तक का हर पॉइंट हम कोई भी पॉइंट अटेन करने की कोशिश करेंगे। तो इसका मतलब -1 से 1 के हर पॉइंट को ये लिमिट पॉइंट बनाएगी, और -1 से 1 के से हमारी क्या करेगी? ये वाली सीरीज सॉरी जो ये फंक्शन है इसकी लिमिट क्या करेगी? ओसिलेट करेगी हर पॉइंट पे। -1 से 1 के बीच के जितने भी पॉइंट है सभी पे, इंक्लूडेड 1 एंड -1, है ना। और इसके लिए हम क्या करेंगे? इसको ये भी, अब हमें तो सिर्फ इतना दिखाना है कि फाइनाइटली या इनफाइनाइटली एग्जिस्ट नहीं कर रही। हमें ये तो पता लग गया कि साइन इन्फिनिटी पे -1 से 1 कहीं पे भी वैल्यू ले सकता है। अब हम कोई भी दो सीक्वेंस बनाते हैं जो -1 एंड 1 इनके बीच के किसी भी नंबर पे क्या कर जाए? कन्वर्स, और दोनों ही सेम नंबर पे कन्वर्स कर रही हो सीक्वेंस तो, लेकिन फंक्शन में पुट करने के बाद वो जो हमारी जो सीक्वेंस है वो कहाँ जाने लगे? अलग अलग पॉइंट्स पे जाने लगे। तो हम कहेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो एसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी। जैसे एक सीक्वेंस ली 1/2n π। देखो हमें ये z की वैल्यू लेनी है, z की, ये z की वैल्यू है तो n कहाँ जाएगा? इन्फिनिटी पर। ये वाली सीक्वेंस यदि इन्फिनिटी पर जाने वाली है, सॉरी यदि n की वैल्यू इन्फिनिटी पे जाने वाली है तो ये सीक्वेंस कहाँ जा रही है? 0 पे। दूसरी सीक्वेंस 1/2n π प्लस π/2। यहाँ भी यदि n इन्फिनिटी की तरफ जाता है तो ये वाली सीक्वेंस भी कहाँ जाने वाली है? 0 की तरफ। 0 की तरफ जाने वाली है। यदि साइन में पुट करें, साइन 1/z, z की वैल्यू ये है तो ये हो गई 2n π। ये कहाँ जा रही है? पाई पे वैल्यू देखिए, और वही हम n टेंडिंग टू इन्फिनिटी के लिए ले रहे हैं। ये दोनों सेम पे जा रही है, एंड साइन 2n π प्लस π/2
ये कहाँ जा रही है, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे। दोनों जो हमने सीक्वेंस ली, दो अलग अलग सीक्वेंस, दोनों सीक्वेंसेस जा रही है हमारी 0 पे। दोनों सीक्वेंस खुद में जा रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे 0 पे, है ना। दोनों की लिमिट सेम आ रही है, लेकिन जब इस फंक्शन में हमने पुट किया तो ये वाली की लिमिट हमारी जाएगी 2n पाई साइन की वैल्यू 0 एंड इसकी वैल्यू आ गई π/2 के साथ 1। सेम लिमिट के साथ हमें अलग अलग लिमिट्स इस तरह मिल रही हैं। हमने सीक्वेंस ली, दो जो सेम नंबर पे कन्वर्स कर रही हैं, दोनों के लिए अलग अलग पे जा रहा है हमारा फंक्शन। तो इसका मतलब लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट कैसी है, डज नॉट एग्जिस्ट, वो ओसिलेट कर रही है। मैंने बताया ना कि हम 1 से -1, 1 और -1 के दोनों नंबर्स हैं जो वहां से लेके उनके दोनों के जितने भी नंबर्स बीच में है सभी के बीच में ओसिलेट करने वाली है। हर पॉइंट इसका लिमिट पॉइंट बनने वाला था। हमने सिर्फ ये वाली दो जो हमें इजीएस्ट लग रही थी ये देख ली, दोनों की अलग अलग लिमिट आ रही थी। इसका मतलब डज नॉट एग्जिस्ट लिमिट एंड दिस फंक्शन हैज एसेंशियल सिंगुलरिटी एट z बराबर a, z बराबर 0। बात कहाँ कर रहे हैं हम, z बराबर 0 पॉइंट है हमारा, इस पे हमारी सिंगुलरिटी कैसी रख रहा है, ये एसेंशियल सिंगुलरिटी रख रहा है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल की बात करते हैं। सेकंड एग्जांपल fz बराबर e⁻⁻z। -z लूं या 1/z लूं, 1/z लेंगे ना, -z में तो पुट कर। अब z इज नॉट इक्वल टू 0, तो हमें z बराबर 0 पे ही सिंगुलैरिटी चेक करनी है, कैसी सिंगुलैरिटी है। एक तो मेथड वही, इसका एक्सपेंशन करते हैं। जैसे इसका एक्सपेंशन किया तो e⁻z के क्या होता है, 1 - z, e⁻−x का करना है ना हमें, तो 1/z, वरना तो प्लस आते फिर सारी टर्म्स, 1/z² 2 फैक्टोरियल -1/z³ 3 एंड प्लस इस तरह से टर्म। और आप देख रहे हैं सारी टर्म्स प्रिंसिपल पार्ट की है, एक टर्म को छोड़ के सब में बहुत सारी इनफाइनाइट टर्म्स आ रही हैं, तो एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। दूसरा, इसके लिमिट की बात करें, हम लिमिट की बात करते हैं। एक सीक्वेंस लेते हैं 1/n, 1/n 0 पे जा रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और यदि हम f ऑफ 1/n पुट करें तो ये क्या आया, e⁻−n n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे ये कहाँ जाने वाली है, 0 पे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे क्या होगा, e⁻⁻∞ 0 पे ही जाती है। दूसरी सीरीज ली मैंने, सीक्वेंस ली 1/n, ये भी 0 पे जा रही है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एंड यदि -1/n इसमें पुट करते हैं तो ये फंक्शन वैल्यू देता है e⁻n, और ये वाली वैल्यू जाती है इन्फिनिटी पर n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, एज n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो आप देख सकते हैं ये जो फंक्शन है इसकी लिमिट हमने दो लिमिट जो निकाली हैं, 0 एंड इन्फिनिटी। एक बार 0 पे आती है इस फंक्शन की वैल्यू, फिर इन्फिनिटी जाने लगती है, फिर 0 आती है, फिर इन्फिनिटी जाएगी, 0 इन्फिनिटी, इस तरह ऑसिलेट करती रहती है। इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। तो हमारा fz है e⁻−1/z, z बराबर 0 पे एसेंशियल सिंगुलरिटी रखता है। तो ये हो गए दो इसके एग्जाम्पल, थोड़े इंपॉर्टेंट से एग्जाम्पल हैं स्पेशल टाइप के। आप ये 1/z वाले में ही ज़्यादा पूछी जाती है एसेंशियल सिंगुलरिटी को लेकर। अब आपको याद होगा एक क्वेश्चन किया था हमने रिमूवेबल सिंगुलरिटी में, रिमूवेबल सिंगुलरिटी में क्वेश्चन किया था मैंने। आप उसको देख के, मैंने बोला था आप लोग देख के उसे क्या समझ रहे थे, पोल, लेकिन निकली कैसी, रिमूवेबल। चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ, अब आपको बताना है कि उसमें कौन सी सिंगुलरिटी है। एक एग्जाम्पल है fz बराबर,
z रेज टू पावर n 2 रेज टू पावर n प्लस 1 समेशन n बराबर 0 टू इन्फिनिटी प्लस समेशन n बराबर 1 टू इन्फिनिटी 1 अपॉन z रेज टू पावर n। हाँ, अब बताइए इसमें कौन सी सिंगुलैरिटी है। देखने से लग रहा है ये सिंगुलैरिटी हमारी एसेंशियल सिंगुलैरिटी है, देखने से लग रहा है, ठीक है ना। आप सोचेंगे ये वाली टर्म्स में हम ओपन करते हैं तो क्या बन रहा है, ये हमारी ए एन के साथ जो टर्म्स आती है वो वाली टर्म्स हो गई, ये हमारी जो बी एन के साथ टर्म्स आती है वो हो गई, और इनफाइनाइट टर्म्स मिल रही हैं। एसेंशियल सिंगुलैरिटी आप बोल देंगे, और बोलेंगे किस पॉइंट पे, z बराबर 0 पे। देखो इसे जब ओपन करेंगे तो z बराबर 0 के अलोंग ये ओपन हो रहा है ना, ये ठीक है। ये जो सीरीज है हमने ये सीरीज लिखी हुई है। अब आप क्या इतना मुझे बता सकते हैं कि सच में z बराबर 0 पे भी इसके पास सिंगुलैरिटी है भी या नहीं है। देखो इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करते हैं, पहले इस फंक्शन को हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर चेक करेंगे। क्या हुआ, 1/2 प्लस z/2 प्लस z/2 z/2 का एक साथ स्क्वायर प्लस z/2 का होल क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट, एंड इस वाली सीरीज के लिए 1/z प्लस 1/z स्क्वायर प्लस 1/z क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह ये हमारी सिंगुलैरिटी हो गई। देखो सिंपल वे में ऑल ओवर हम बात करेंगे तो क्या है, z बराबर 0 पे हमें एसेंशियल सिंगुलैरिटी साफ साफ दिख रही है, ठीक है। लेकिन हम इसे मॉडिफाई करते हैं इस फंक्शन को कुछ स्पेशल z की वैल्यूज के साथ। किस तरह करेंगे, देखो आपने पढ़ा होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या ईपीजीपी जो पढ़ी है ना, एपी जीपी, वहां से जीपी में क्या होता है, ये होता है फर्स्ट टर्म इसका समेशन, इस वाली सीरीज का यदि हम सम करते हैं तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस जो हमारा ये डी सेकंड में जो मल्टीप्लाई होता है वो, सो एक 1/2 तो इनके साथ था ही ना एक एक्स्ट्रा, ये तो चल ही रहा था, माइनस z/2। ये होता है ना a अपॉन 1 माइनस डी। अरे इस तरह होता था हमारा फॉर्मूला, a प्लस a इंटू डी प्लस a इंटू डी स्क्वायर, और इसका होता था a अपॉन 1 माइनस डी। लेकिन शर्त क्या होती थी, जो d है इसका मोड लेस देन 1 होना चाहिए। तो हमारे पास d है z/2, तो हम करते हैं मोड z/2 को लेस देन 1, ठीक है। हमने फॉर्मूला लगाया, लेकिन कंडीशन क्या है इस फॉर्मूले के लिए, जो मोड z/2 की वैल्यू लेस देन 1 होनी चाहिए, ठीक है। हमने 1 मान ली कि हम जो ये वैल्यू हमें दे रहा है मोड z लेस देन 2, इस सर्किल के अंदर ही हम अब बात कर रहे हैं। जनरल तो वो फंक्शन हमें दिख रहा है सीरीज, थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि इसके अंदर बात करें, अब देखो फंक्शन देखने से हमें पता लग रहा था कि खाली एसेंशियल ही सिंगुलैरिटी है, लेकिन अभी और सिंगुलैरिटी निकल के आने वाली है इसके अंदर। देखो जब हम मोड z लेस देन 2 लेके चल रहे हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, हमने इस तरह लिख दी। सेकंड वाली टर्म की भी इस तरह करेंगे, फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस 1/z, एंड इसके लिए क्या होगा, मोड 1/z, d की वैल्यू 1/z है ना, हाँ, तो 1/z लेस देन 1 एंड मोड z ग्रेटर देन 1। हम दोनों को एक साथ लेके चल रहे हैं तो एक से कंडीशन आई मोड z ग्रेटर देन 1 एंड मोड z लेस देन 1। तो इसका मतलब हमारे पास कंडीशन क्या आई दोनों से, जो मोड z है वो 2 से छोटा एंड 1 से बड़ा है।
अब इस फॉर्म में हम देख ही नहीं पाएंगे कि z बराबर 0 पे कैसे सिंगुलरिटी है। क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें नेबरहुड या तो 0 का नेबरहुड मिलता या फिर डिलीटेड नेबरहुड मिलता, लेकिन यहाँ तो ये तो 0 को कितना छोड़ रहा है, यहाँ 0 है लेकिन ये हमारी डिस्क इस तरह है, ये वाली है हमारी, तो ये तो 0 का नेबरहुड तो नहीं हो सकता है ना। तो इसके लिए हम इस वाले रीजन में बात करेंगे। ये आ गई, सिंप्लीफाई करते हैं 1/2 अपॉन 2 माइनस जेड बाई 2 एंड प्लस 1/z इंटू z माइनस 1/z एंड दिस इज 1 अपॉन 2 माइनस जेड प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 एंड इसे हम कर देंगे z माइनस 1 प्लस 2 माइनस जेड अपॉन z माइनस 1 एंड 2 माइनस जेड, और इसे हमने कर दिया ये 1 दस्ता माइनस 1 अपॉन z माइनस 1 एंड z माइनस 2। फंक्शन देख लीजिए किस फॉर्म में आ गया। फंक्शन आ गया z माइनस 1 और z माइनस 2 अपॉन में माइनस 1 अपॉन में ही हमारी इस तरह हमारी फंक्शन की वैल्यू आ गई। तो अब आप कहेंगे कि इस रीजन के लिए हमने स्पेशल इस रीजन के लिए बात की, तो अब हमें क्या दिख रहा है? वहां आपको दिख रहा था, यदि वो आपको 0 पे सिंगुलरिटी ना बोल के सीधा ये बोलता, आपको रीजन ये दिया जाता है, आप इस रीजन में हमें सिंगुलरिटी के बारे में बताओ कि इसकी कौन सी सिंगुलरिटी है कौन सी नहीं है। आप नहीं कर पा रहे थे, आपने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, आपको पता लगा कि इस तरह ये FZ हो गया। अब इसे आप आसानी से देख के बता देंगे कि Z बराबर 1 एंड Z बराबर 2 पे पोल है, और पोल भी कैसा? सिंपल पोल। कैसे चेक करेंगे? Z बराबर 1 पे चेक करना है तो Z माइनस 1 को FZ से मल्टीप्लाई करके लिमिट निकालेंगे जो नॉन जीरो फाइनाइट आने वाली है। इसी तरह हम Z माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके निकालने वाले हैं, और उससे एक यदि हम पीछे वाली टर्म्स ही लेके चलेंगे तो हमें क्या आता है? इन्फानाइट। मोड FZ की लिमिट भी इन्फानाइट आती है, और यदि m से ज़्यादा लेके चलते हैं तो 0 आने वाली है। लास्ट क्लास में ये सारी बातें हमने की थी। तो ये क्या है? हमारी एसेंशियल सिंगुलरिटी का टॉपिक हो गया। ये एग्जाम्पल तो था, इसने हमें बता दिया कि किस तरह हमारा ये फंक्शन काम कर रहा है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।